नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी चाइल्ड मैरिज पे, जिसे हम सभी बाल विवाह कहते हैं। तो बाल विवाह क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, उन नाबालिग बच्चों के बीच विवाह करना जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उम्र कम होने की वजह से बच्चों में मानसिक विकास नहीं हो पाता, जिससे वह यह जान सके कि विवाह क्या है या फिर उसके जिम्मेवारियों को वह समझ सके। यह तो लड़का एवं लड़की के परिवार की सहमति से तय होता है। तो मैं उन बच्चों की तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ जो बाल विवाह के विरुद्ध हैं और गुहार लगाते हैं कि मत बांधो मुझे उन रिश्तों की बेड़ियों में जिससे मैं अनजान हूँ। मुझे भी खुलकर जीने दे, मैं भी इंसान हूँ। बाल विवाह केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होता आया है। भारत बाल विवाह में दूसरा स्थान रखता है और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं नगरीय क्षेत्रों में बाल विवाह अत्यधिक होता है। मुझे यह सोच के बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा अजीब लगता है कि जो भारत अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहां पर ऐसी कुरीति आज भी जिंदा है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, जिससे उस पर हिंसा, शोषण, यौन शोषण का खतरा बढ़ जाता है। बाल विवाह लड़का एवं लड़की दोनों पर असर डालता है, लेकिन लड़कियों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बाल विवाह बच्चों के बचपने को खत्म कर देता है और बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक असर डालता है। बच्चों को उन जिम्मेवारियों का बोझ सौंप दिया जाता है जिसके लिए ना तो वह शारीरिक तौर से तैयार है और ना ही मानसिक तौर से। और यही कारण है कि जब बोझ बढ़ जाता है तब बच्चे उस बोझ के तले दब जाते हैं। अब मैं बात करूंगी अपने राज्य यानी कि झारखंड के बारे में। तो भारत में अत्यधिक बाल विवाह होने वाले राज्यों में हमारा झारखंड भी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में 10 लड़कियों में से 3 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। NFSH यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार साल 2020-21 के रिपोर्ट के मुताबिक 32.2% मामले झारखंड में बाल विवाह को लेकर दर्ज किए गए हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि बाल विवाह के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, बेटियों की पढ़ाई लिखाई अधूरी रह जाती है। दूसरा, कम उम्र में मां बनने से बेटियां कमजोर हो जाती हैं। तीसरा, कम उम्र में मां बनने से बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं। चौथा, लड़कियों के गर्भाशय में कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। पांचवा, लड़कियां कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और साथ ही होने वाले बच्चे में भी इसका असर पड़ता है। छठा, कम उम्र में लड़कों पर भी बड़ी जिम्मेवारियों का बोझ आ जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि बाल विवाह का केवल दुष्परिणाम ही होता है और इसका सबसे घातक रूप यह होता है कि शिशु तथा मां की मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है बेटी का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरा ना हो पाना। जिम्मेवारियां सौंप देने के कारण वह जिम्मेवारियों को पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाती है और बाल विवाह होने के कारण लड़कियों में HIV जैसे यौन संक्रमित रोग होने का भी पूरा खतरा बना रहता है। अब मैं बताऊंगी कि बाल विवाह होने के कारण क्या होते हैं। तो पहला, माता पिता आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। दूसरा, शिक्षा का अभाव। तीसरा, रूढ़िवादिता को लेकर चलना। चौथा, अंधविश्वास। बाल विवाह रोक पर अधिनियम बनाई गई थी जिसका नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम है, जो 2 नवंबर 2006 को बनाई गई थी, जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विवाह को पूरी तरह से रोक लगाना है और अगर कोई व्यक्ति माता पिता अपने बच्चों की जबरन शादी करते हैं तो वह दोषी माने जाएंगे। अब बाल विवाह किया तो जाओगे जेल। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है
और बाल विवाह पर कई तरह के कड़े कानूनों को भी बनाया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बहला फुसलाकर, उत्प्रेरित करके या फिर विक्रय कर द्वारा उसकी शादी करवाता है, तब ऐसे व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर लड़की के माता पिता उसे जबरन शादी करने के लिए मजबूर करते हैं, तब माता पिता पर 2 साल की कड़ी कारावास और 2 लाख के जुर्माने के साथ उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी सूचना पुलिस फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकती है। अगर कोई लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है तो क्या होगा? तो एक केस था जो 2017 में हुआ था, जिस केस का नाम था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि अगर कोई लड़का अपनी पत्नी जो 18 वर्ष से कम उम्र की है उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। और अगर लड़की इस पर शिकायत करती है तब लड़के पर कार्रवाई भी हो सकती है। मैं यही कहूंगी कि हम सभी को मिलकर बाल विवाह के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि बाल विवाह एक ऐसा दुष्परिणाम है जो समाज में एक घातक रूप के तौर पर उभर रहा है। तो उभरने से पहले हमें इसे खत्म करने की जरूरत है। और अंत में मैं बस यही कहूंगी कि उसके बचपन को इतनी जल्दी विराम न दो, उसके कंधों पर कर्तव्यों का काम न दो। आंगन में अभी उसे चिड़ियों सा चहकने दो, उसे अभी पढ़ने दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।